2-4 दिन से तो बहुत ज़्यादा हुकूमत हमें बेचैन लग रही है, इतनी बेचैन कि रात को बिलावल भुट्टो ये कहने पर मजबूर हो गए कि ऑपोजिशन के साथ इतने कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी अगर ये नहीं माने तो हम गैर मतनाज़ा जो मतनाज़ा तरीका है वो अपनाने पर जो है वो हम मजबूर हो जाएंगे। आपको लगता है कि ये आज सब कुछ हो जाएगा? चलिए, सबसे पहले तो मैं जो आज बैरिस्टर गौहर साहब ने और इन्होंने बताया है कि जो इमरान खान साहब के साथ सलूक रवा रखा जा रहा है जेल में, सबसे पहले तो मैं उसकी शदीद मजम्मत करना चाहता हूँ। इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो पाकिस्तान की इस वक्त बहुत बड़ी अक्सरियत के लीडर हैं और उनकी नफ्स पे उनका हाथ है। उनके साथ इस तरह का बेईमाना सलूक जिसकी तफसीलात गौर साहब ने दी हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है और उसको फौरी तौर के ऊपर जो है वो उनको जो सहूलियात है वो देनी चाहिए। उन्हें बी क्लास की सहूलियात नहीं, उन्हें ए क्लास की सहूलियात देनी चाहिए और उनको वो जो है और उनके साथ मैं समझता हूँ कि जो मैं चूंकि तकरीबन 7 महीने जेल में रहा हूँ, 5.5-6 महीने एक बार और 1 महीना एक बार, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि वहाँ पे जो कैदी हैं जब इतनी तवील मुलाकातों पे बैन लग जाते हैं तो वहां पे तो बहुत गुर्बत है, इतना दुख और गुर्बत है आप बता नहीं सकते और उसमें बहुत इजाफा हो जाता है और इतने आप हजारों लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि इसको फौरी तौर पे नॉर्मलाइज किया जाए, मुलाकातों को नॉर्मलाइज करें और जेल के जो हुकाम हैं उनको अकल का काम लेना चाहिए। ये हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, बदलती रहती है, इमरान खान से बिल्कुल ज्यादती जो है वो ना करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने बड़े अपने डिटेल इंट्रो में सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं और जिस तरह से आपने बताया है कि जो बुनियादी मामला है या मसला है वो तो यह है कि हुकूमत मौजूदा चीफ जस्टिस की जाने पे परेशान है और आने वाले चीफ जस्टिस को लेके और परेशान है। और वो इसलिए परेशान है कि देखिए, हुकूमत चाहती तो यही है कि अदलिया जो है वो, जैसे इस्लामाबाद पुलिस तबाह हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तबाह हुआ है, लाहौर पुलिस तबाह हुई है, तो वैसे ही अदलिया भी एक FIA टाइप इदारा बन जाए जिसको हम फोन करके बताया करें और उसी तरह का फैसला आ जाया करें। अब वो नहीं हो रहा और इसमें जो क्रेडिट जाता है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, अगर उनका तज़किरा ना किया जाए, उनकी तारीफ ना की जाए तो जाहिर है वो बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि ज्यादती होगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक स्टैंड लेके खड़े हुए और जिस तरह से उन्होंने हुकूमत को रोका। अब इस वक्त जो लेटेस्ट पोजीशन है, जो अभी मेरी कुछ सेनेटर्स से बात हो रही थी क्योंकि उधर बैठे हुए हैं हाउस में, उनका ख्याल है कि आईनी तरमीम अब आज जो है वो नहीं आएगी। अब बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हैं, अब वो अगला इसके बाद PTI के लोग जो है वो मुसवदा अभी असल लेके गए हैं मौलाना से और उन्होंने भी दोबारा वापस आना है मौलाना के पास। तो मुझे लग रहा है यही है कि ये तरमीम अब आज तो नहीं हो सकेगी। दूसरी तरफ और लग रहा है कि जो मौलाना है वो PTI को साथ लेकर चलना चाहते हैं, बावजूद इसके कि बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं कि मौलाना तो हमारे साथ 100% मुत्तफिक है इस मुसवदे पे, लेकिन लगता नहीं है कि मौलाना PTI के बगैर चल सकेंगे और ये बोझ सिर्फ वो अकेले उठाना चाहेंगे ऑपोजिशन में PTI के बगैर। नहीं, मौलाना ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी परसों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान की क़यादत कर रहा हूँ और जो इस वक्त पॉलिटिकल एक उनको एक मिली है रिवाइवल, जो कि शहबाज शरीफ और जरदारी जहां पॉलिटिक्स में बिल्कुल खत्म हो गए हैं, उनकी पॉलिटिक्स की उनकी हैसियत ही नहीं रह गई। और आप देख रही हैं कि इस वक्त तो लग रहा है कि अटक से लेके लाहौर तक, फैसलाबाद, साहिवाल, इन इलाकों में और आगे मुल्तान में पहले ही वो महदूद हैं। यहाँ तो नून लीग को टिकट लेने वाला कोई आदमी नहीं मिलना। सो इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें मौलाना ने अपना कद जो है, जो गलती उन्होंने की, नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ सपोर्ट करके, तहरीक सपोर्ट करके और ये उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल के उन्होंने उस गलती को उसका मदावा कर दिया है और आज जिस तरह से वो खड़े हैं उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि एक बहुत एक अहम पेशरफ्त उन्होंने। लेकिन अगर मौलाना साथ दे देते हैं, मौलाना वोट दे देते हैं, जिस तरह बिलावल कह रहे हैं कि मौलाना ही मुसवदा पेश करेंगे, तो फिर हम इसको मतनाज़ तरमीम नहीं कह सकते। फिर आप लोगों के लिए
पूरी कौम के लिए फिर मतनाज़े नहीं रहेंगी। फिर हुकूमत को अचीव क्या होगा इससे? अगर मौलाना सब चीज़ें अपनी मनवा लेते हैं, फिर ये उजलत, फिर ये आनिया जानिया, मनाना, रूठना, कभी जरदारी साहब से मुलाकातें हो रही हैं, नवाज शरीफ से मुलाकातें हो रही हैं, मौलाना साहब से मुलाकातें हो रही हैं, फिर हुकूमत की इसमें अचीवमेंट क्या आपको नज़र आ रही है? आज तक पाकिस्तान में जो तरमीम हुई हैं आइन के अंदर, मास्टरवाई फर्स्ट 4 अमेंडमेंट्स के जो भुट्टो साहब ने उस वक्त अपनी मेजॉरिटी से करवा ली, तमाम आइन में तरमीम जो है वो यूनानिमस हुई हैं। हाँ। सो अगर आज तहरीक इंसाफ इस तरमीम का हिस्सा नहीं बनती तो ये पहला मौका होगा पाकिस्तान के आइन में कि जहां तरमीम यूनानिमस नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि किस तरह से लोगों को उठाया गया, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, और दबाव डाल के वोट लिया गया। जाहिर है कि ऐसी जो तरमीम होगी वो सिर्फ तारीख के कूड़ादान में जाएगी, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान अगर जाते हैं हुकूमत के साथ तो फिर ये है कि हुकूमत को नंबर जो है वो शायद करीब हो जाए, इतना करीब हो जाए कि शायद हुकूमत तरमीम कर ही ले। लेकिन उससे भी एक इस तरमीम को वैसे तो एक इज्जत नहीं मिलनी है, लेकिन टू बी फेयर विद मौलाना ने जो अब ड्राफ्ट दिया है वो बड़ा मेलो डाउन है और उसमें जो असल जहर है वो निकाल लिया गया है। और अब सिर्फ जो एक है जिसके ऊपर जाहिर है कि सारी ही लीगल कम्युनिटी को, तरीके इंसाफ को और मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा ही एतराज़ है, वो ये है कि 1999 के बाद से ये चीज़ सेटल डाउन हो गई थी कि सीनियर तरीन जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनता था। अब आप पैनल लाना चाह रहे हैं 3 जजेस का और डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हुकूमत को, पार्लिमानी कमेटी। जी, पार्लिमानी कमेटी को जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 2/3 अक्सरियत से पार्लिमानी कमेटी उसको करेगी। लेकिन देखें आप, इसके नतीजे में एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स का, जो कि खत्म हो गई। लेकिन अब हम बजाय उस कामयाब तजर्बे को आगे लेके जाएं, हम उसको तबाह कर रहे हैं और इस दोबारा मुतनाज़ा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इस अहम अपॉइंटमेंट को। और अब ये देखते हैं कि मौलाना इतनी तगो तो हमें तो लगता है सिर्फ एक तैनाती के लिए हो रही है। तेरा जज मेरा जज, अपनी मर्जी के बेंचेस बनेंगे, अपनी मर्जी के जजेस लगाए जाएंगे। ये सारी तगो तो आपको नहीं लगता सिर्फ इसी तकर्रुरी के लिए हो रही है? देखिए ना, हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत तो यही चाहती है कि ये एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच बन जाए और फैसले पहले हमें दिखा के किया करें। ये देखिए, ये अभी एक तो खैर इसमें कामयाबी हुई है मौलाना साहब की मेहरबानी से, जो बचत हुई है वो ये हुई है कि आप ये अपनी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं बना पा रहे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में इन्होंने अपने हैंड पिक्ड जजेस अपॉइंट कर देने थे और वहां से तो फिर बिल्कुल ही फैसले जो है वो होने थे तबाहकुन। अब ये वो नहीं बना पा रहे। फिर फायज ईसा साहब जो है उनसे जान छूट रही है। ये एक बहुत, वो मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाबियां हैं हमारी। अब तीसरा जो है वो देखना है कि इसको जो जब हम चलेंगे इससे आगे, तो अब तीसरी बात जो देखने वाली है वो ये है कि इसके अंदर जो तरीकाकार है बनाने का, पैनल्स बनाने का और जो आगे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने का, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर ये नहीं हो सकता कि सारे केसेस आप जो हैं वो हर दफा जुडिशियल कमीशन में, तो इसलिए कह रहे हैं ना, जुडिशियल कमीशन तो इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त 13 का वो कमीशन है। हाँ। उनमें से 8 जो है वो हुकूमत के हैं, 5 जो है वो जजेस के हैं। तो वो तो हर दफा हुकूमत अपनी मर्जी के, यानी हुकूमत के खिलाफ केस है और वो खुद ही बेंच बना रहे हैं। तो ये भी एक मजाक है। लॉन्ग रन में तो बिल्कुल तबाह, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना इस सारे मामले में। और अभी आपने जिस तरह से सेपरेशन का शुरू में सुनाया भी कि जो इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और सेपरेशन के, ये उसके बड़े बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल सही। अच्छा, आज जो मुलाकात हुई है पीटीआई के वफ्द की इमरान खान से, कुछ हमारे भी सोर्सेज से बात हुई,
इमरान खान साहब ने इस बात पर, जो बात आप हमेशा से कहते आ रहे हैं कि मौजूदा लीडरशिप जिम्मेदार है कि आज इमरान खान अंदर हैं, जो इन्हें एहतजाज इस तरीके से इस पॉलिसी को लेकर चलना चाहिए था ये नहीं चले, इसलिए आज इमरान खान अंदर। आज खान साहब ने भी ये बात की, रिपोर्टर्स ने ये बात की कि खान साहब ने ये बात की है, तो आपको लगता है कि यही लीडरशिप, अगर जिस तरह खान साहब की एक पॉलिसी थी जो उन्होंने कहा था कि जब जब आपको एहतजाज के लिए कहा आपको निकलना चाहिए था, आप नहीं निकले, आपने बार बार एहतजाज को पोस्टपोन किया, इन्हीं पॉलिसीज की वजह से खान साहब आज ये सब भुगत रहे हैं। पहली बात तो ये कि मेरा नहीं ख्याल इमरान खान ने आज लीडरशिप को ये बात कही है, क्योंकि वहाँ हर चीज रिकॉर्ड हो रही होती है, चीजें हो रही होती हैं। इतने दिनों बाद इमरान खान की मुलाकात हुई है, आई डाउट कि इमरान खान ने ये बात कही है। और जो कुछ टेलीविजन चैनल्स ने जिस तरह से एक ही जगह से सबको व्हाट्सएप मैसेज किए और उन्होंने वो अपने रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने वो चलाया, उससे ही आप अंदाजा लगा लें कि हमारी सहाफत का मेयार क्या रह गया है। इससे तो जो सोशल मीडिया के ट्रोल्स हैं उनकी बेहतर हुए है, और अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह से हमने अपने टीवी मीडिया को टोटल हमने ज़ाया कर दिया। दूसरी बात यह है कि जो लीडरशिप का है वो तो देखिए प्रॉब्लम्स हैं, उसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। तो मेरा देखिए बहुत ही प्यार का, बहुत ही एहतराम का ताल्लुक है सलमान राजा से, गौहर से, तो भाइयों की तरह है। एंड आई थिंक दे आर वेरी ऑनरेबल पीपल। आई हैव नो टू ओपिनियंस अबाउट देम, दे आर वेरी वेरी ऑनरेबल पीपल। लेकिन देखिए सियासत उनका जो है वो नीश नहीं है, और उनको जो है, जो इन्होंने पहले भी पीटीआई में जब ये लगाया, और पीटीआई जो है वो 9 फरवरी को जब एहतजाज करना चाहिए था, सारे घर बैठे थे। ये बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि जुल्म किया पीटीआई की लीडरशिप ने उस दिन पाकिस्तान के अवाम के साथ। वो दिन था जब पीटीआई को एहतजाज के लिए बाहर निकलना चाहिए था। उसके बाद खैर और भी बड़े मौके हैं, लेकिन आप देखिए ना, मौलाना आपके सामने आपके प्रोग्राम में कितनी दफा पहले भी मैं हमेशा से ये कह रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान से अलायंस बहुत ही अहम है।